प्रिंस स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विद्यालय प्रांगण में आज प्रकृति वंदन का पावन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संस्था निदेशक श्रीमान दीपाराम जाट के द्वारा प्रकृति वंदन किया गया। माँ तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की गई, नए पौधे लगाए भी गए और पौधों में पानी भी दिया गया। इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता और एक नया संदेश भी संस्था निदेशक के द्वारा दिया गया है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, वृक्ष मित्र बना करके उसकी सेवा करें, क्योंकि प्रकृति है, जब प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। सर ने विद्यालय के अंदर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम किए भी हैं और करवाते भी रहते हैं। सर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। कोरोना काल के प्रारंभिक दौर में जब सारी दुनिया कोरोना से अत्यधिक त्रस्त और भयभीत थी, उस समय भी इन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। सर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई है और लोगों को एक सकारात्मक संदेश उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दिया है। और इसी कारण अनेक संस्थाओं ने उनको कोरोना योद्धा का जो सम्मान है वो भी दिया है। धन्यवाद के पात्र हैं सर, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनके विचार हम सुनना चाहेंगे कि वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रिंस परिवार के माध्यम से अपने शुभ चिंतकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को वो क्या कहना चाहते हैं। आइए, हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रिंस स्कूल के निदेशक श्रीमान दीपाराम जाट। धन्यवाद। इस एचएस फेयर फाउंडेशन के माध्यम से जो प्रकृति वंदन का कार्यक्रम, प्रकृति को संरक्षण का जो कार्यक्रम किया गया है, मैं सभी का विद्यालय परिवार के ओर से स्वागत करता हूं इसमें और सभी को नमन करता हूं। आज प्रकृति हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण एक हमारे जीवन का अंग है, जिसको हम धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन जीवन का संतुलन है। जिस प्रकार से हम प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, यही कारण है कि आज हम अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं से, विपत्ताओं से गिरते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमें अपने प्रकृति को बचाना है, उसका मूल कारण यही है, या उसका हम उसी उद्देश्य से बचा सकते हैं कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ लगाएं और उनका पालन पोषण करें। पेड़ लगाना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसको पालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आज जो इस एचएस फेयर फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें इस प्रकार की जो एक प्रेरणा, एक संदेश संपूर्ण भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को या मानव जाति को जो एक दिया गया है, उसमें हम भी अपना योगदान दें। इसी माध्यम से, इसी उद्देश्य से विद्यालय में जो प्रकृति वंदन का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हम सब मिलकर ये प्रण लें, संकल्प लें। और मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में इस प्रकार का एक संकल्प लें कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और उनका संरक्षण करना है, उनका पालन पोषण करना है। जिस प्रकार से हम उनका जितना पालन पोषण करेंगे, प्रकृति हमारे लिए उतनी प्रेरणादायी, हमारे लिए इस प्रकार की फलदायी होगी कि हमारा जीवन उत्तम होगा और हमारा जीवन इन्हीं पेड़ों की भांति हरा भरा रहेगा। आज भी पूरा विश्व इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से जकड़ा हुआ है और हम सब ने मिलकर जिस प्रकार से इसका सामना किया है, आज भी हम अन्य देशों की तुलना में भारत की जो स्थिति है अच्छी है। और उसका कारण ये है कि हमने सब ने मिलकर जिस प्रकार से इसका सामना किया है, संकट का सामना किया है, एक दूसरे का सहयोग किया है, नियमों का पालन किया है और उन्हीं नियमों के तहत हम आज भी चलते आ रहे हैं। लॉकडाउन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनका आज भी हम पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में अब एक नई इस प्रकार की धारणाएं बन गई हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने लगे, कि हमें अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं और हमें भी अनुसरण करना चाहिए कि प्रकृति को भारतीय संस्कृति में
कितना महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में जड़ को भी चेतन माना जाता है और निश्चित रूप से ये हमारी एक संस्कृति का अंग है। और पेड़ पर्यावरण है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो जीवन है, और जीवन है तो हम सुरक्षित हैं। तो इसलिए मैं आज सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में पेड़ों से प्रेरणा लें और उनका संरक्षण करें। जिस प्रकार से पेड़ हमें कुछ देते ही हैं जबकि हमसे कुछ लेते नहीं हैं, हमें उनसे ये संदेश लेना चाहिए और प्रकृति को ये संदेश देना चाहिए कि अगर पर्यावरण प्रकृति का संतुलन है तो जीवन संतुलित है। अगर हम प्रकृति को खोते जाएंगे, पर्यावरण को खोते जाएंगे या पेड़ पौधे संतुलित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी संतुलित नहीं रहेगा। तो आज मैं इसी प्रकृति वंदन के कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और उनका पालन करना है और अपने जीवन में एक संयमित जीवन के साथ प्रकृति का अत्यधिक दोहन नहीं करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करें, जिससे हम सभी को और जीवन में इसका लाभ मिले और आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे के जाएँ। ये हमारा संदेश प्रत्येक मानव जाति तक पहुँचेगा तो ये पर्यावरण बचेगा, पेड़ पौधे बचेंगे, जीवन बचेगा। और आज भी जो कोविड की जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें सभी को इसमें विशेष योगदान देना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए और हमें अपने जीवन में एक ये संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम इस विषय को या इस पर्यावरण की जो स्थिति है, जो आज पर्यावरण की असंतुलित स्थिति है, उसको देखते हुए हम पेड़ों को अधिक से अधिक बचाएं, अधिक से अधिक लगाएं और अपने जीवन में इस प्रकार की हरियाली बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप खुशहाल रहें, पेड़ों की तरह हरियाल रहे आपका जीवन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। आपने प्रकृति संरक्षण के बारे में लोगों में जो जागरूकता और संदेश आपने दिया है वो काबिले तारीफ़ है। इसके साथ साथ लगभग 5-6 साल से मेरा सर के साथ सानिध्य रहा है, संपर्क रहा है। सर का जो हिंदू धर्म की सनातन जो परंपरा रही है उसका वो हमेशा से पालन करते आ रहे हैं। और यहाँ जो मैंने 6 और 7 साल के अंदर जो देखा है कि गुरु वंदन, प्रकृति वंदन और बड़े बूढ़ों के अंदर जो चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो अगर किसी विद्यालय के अंदर जीवित है तो वो है एक प्रिंस स्कूल। और सर जो हमेशा से ही हिंदू धर्म की जो सनातन परंपराएं हैं उनका वो पालन करते रहे हैं और अपने जो विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनसे भी वो करवाते रहते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।